हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज हब। स्टूडेंट्स, नॉलेज हब में एक बार आपका फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट जीके क्लास। जीके की ये क्लास है और इसमें हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ये जो क्लास है ये HSSC CET एग्ज़ाम और साथ में HPSC का कोई भी एग्ज़ाम है उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी। हरियाणा जो CET होने वाला है, जो शायद नेक्स्ट ईयर 2025 में जनवरी या फरवरी में होगा, तो उसकी तैयारी हमें अभी से करके रखनी है। तो उसके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी। इस क्लास में हम हरियाणा जीके के MCQ क्वेश्चंस देखेंगे और वो भी सारे हिंदी के अंदर दिए गए हैं। हरियाणा जीके MCQ हिंदी में हम वो सारे क्वेश्चंस देखने वाले हैं। जो कैंडिडेट इस क्लास की PDF चाहिए जिनको, या कुछ और भी जानकारी चाहिए, वो टेलीग्राम चैनल पर हमसे जुड़ सकता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके अलावा जो कैंडिडेट पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो वो हमारे चैनल जो नॉलेज हब है उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहें। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। और जो कैंडिडेट नए हैं, आई होप कि आपने नॉलेज हब को सब्सक्राइब कर लिया होगा और टेलीग्राम पर भी आपने इसे ज्वाइन कर लिया होगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और फटाफट से देखते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 से क्या क्या क्वेश्चन इस हरियाणा जीके केस में दिए गए हैं। तो सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 1। एक ऐतिहासिक गांव है सुग। सुग गांव किस जिले में है? सुग गांव किस जिले के अंदर है? और ये यमुनानगर के जगाधरी में है। यमुनानगर जिले के जगाधरी में पड़ता सुग। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो हमारे जो सिंधु घाटी जो सरस्वती नदी का जो था उसके आसपास ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है ये इतिहास की दृष्टि से। ठीक है, तो सुग गांव किस में है? यमुनानगर जिले जगाधरी के पास है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। किस हरियाणवी ने अगस्त 2023 में माउंट एल्ब्रुस को फतेह किया था? तो वो है रोहतास बिश्नोई। रोहतास बिश्नोई ने अगस्त 2023 में माउंट एल्ब्रुस को फतेह किया है। अब आपको ये बताना माउंट एल्ब्रुस कहाँ पर है, किस देश की, किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है इसकी। माउंट एल्ब्रुस किस महाद्वीप में है, किस देश के अंदर है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको लगा के चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को। जो हरियाणा के जितने भी राज्यपाल हुए थे उनमें से कौन एक ICS अधिकारी था? ICS अधिकारी इनमें से कौन सा एक राज्यपाल है जो ICS अधिकारी था? धर्मवीर, श्री मुजफ्फर बर्नी, हरि आनंद बराड़ी या फिर सुरजीत सिंह संधावलिया? तो जो गवर्नर, जो राज्यपाल एक ICS अधिकारी थे वो थे श्री धर्मवीर जी। श्री धर्मवीर जो हरियाणा के राज्यपाल बने थे वो एक ICS अधिकारी रह चुके थे। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मौर्यकालीन स्तूप के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मौर्यकालीन स्तूप के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? वो हुए हैं थानेसर से। थानेसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। गीता जयंती समारोह किस माह में मनाया जाता है? और ये हिंदू कैलेंडर के हिसाब से आपको बताना है कि जो गीता जयंती समारोह वो किस माह में मनाया जाता है। और ये मनाया जाता है मार्गशीर्ष में, जो सबसे अंतिम जो वो दिसंबर में, नवंबर और दिसंबर के अंदर ये आता है मार्गशीर्ष। ठीक है, मार्गशीर्ष महीने में गीता जयंती समारोह मनाया जाता है। नवंबर या दिसंबर के महीने में ये आता है। जो अपना इंग्लिश कैलेंडर में नवंबर दिसंबर में, हमारे में यहाँ पे मार्गशीर्ष महीना बोला जाता है। हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग, जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है अधिनियम, उसके जो मुख्य आयुक्त कौन है? सेवा का अधिकार आयोग हरियाणा, उसके मुख्य आयुक्त कौन है? और वो है TC गुप्ता। TC गुप्ता को हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग का मुख्य आयुक्त नियुक्त किया गया था, TC गुप्ता। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। हरियाणा में चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? और चिंकारा प्रजनन केंद्र हरियाणा के अंदर है, भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर चिंकारा प्रजनन केंद्र स्थापित है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड HSCARDB जो वो उस बैंक की स्थापना कब हुई थी? हरियाणा राज्य सहकारी कृषि
एवं ग्रामीण विकास बोर्ड लिमिटेड, इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को ही, 1 नवंबर 1966 को। अगला है हरियाणा में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी NIT जो बोलते हैं, और ये कहाँ पर है, और ये है सोनीपत के अंदर, सोनीपत के अंदर है भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी। अगला है हरियाणा के मुख्य सूचना अधिकारी कौन है, और वह श्री विजयवर्धन। श्री विजयवर्धन ये पहले चीफ सेक्रेटरी भी रह चुके हैं हरियाणा के, उसके बाद इनको मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया था, श्री विजयवर्धन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, हरियाणा में गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ पर है। गिद्ध संरक्षण केंद्र हरियाणा में कहाँ पर है, और यह है पिंजौर के अंदर। कहाँ पर है, पिंजौर के अंदर, पिंजौर इसका आंसर हो जाएगा गिद्ध संरक्षण केंद्र का। क्वेश्चन नंबर 12 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, UPSC के चेयरमैन जो बाद में हरियाणा के राज्यपाल बने। देखो एक तो ICS अधिकारी जो श्री धर्मवीर जी थे, और अब जो हरियाणा के गवर्नर बने वो UPSC के चेयरमैन भी रह चुके हैं, और वो थे डॉक्टर AR किदवई। डॉक्टर AR किदवई जो हरियाणा के गवर्नर बने थे, उससे पहले वो UPSC के चेयरमैन भी रह चुके हैं, यानी कि वो एक IAS अधिकारी हैं डॉक्टर AR किदवई, और ICS अधिकारी थे श्री धर्मवीर, और जो UPSC के चेयरमैन थे वो है डॉक्टर AR किदवई। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, हरियाणा के किस जिले में खेलो इंडिया महिला तीरंदाजी रैंकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। खेलो इंडिया महिला तीरंदाजी प्रतियोगिता, और ये की गई थी सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर। खेलो इंडिया महिला तीरंदाजी रैंकिंग प्रतियोगिता, और ये सोनीपत के अंदर आयोजित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 14 है, हरियाणा में कितनी तहसील है। तो तहसील है 95। कितनी तहसील हरियाणा में, 95। हरियाणा में 95 तहसील है। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, चावल की फसल को अधिक परंपरागत फसलों से प्रतिस्थापित करने हेतु हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना कौन सी है। यानी कि चावल की जगह दूसरी फसल उगाने की प्रोत्साहन किया जा रहा है, ताकि क्योंकि चावल की खेती के लिए ज़्यादा पानी लगता है। तो हरियाणा सरकार द्वारा जो योजना चलाई जा रही है वो है मेरा पानी मेरी विरासत, यानी कि आपको पानी बचाना है, धान की खेती कम से कम करनी है, कोई दूसरी परंपरागत खेती की है जिससे कि कम पानी लगे और पानी की बचत हो। इसलिए इस योजना का मुख्य टारगेट पानी से संबंधित है। तो योजना का नाम है मेरा पानी मेरी विरासत। मेरा पानी मेरी विरासत, ये आसानी से याद आपके रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, हरियाणा में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT ये संस्थान कहाँ पर है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, और ये है पंचकुला के अंदर। NIFT जो इंस्टीट्यूट है ये है पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। NIFT कहाँ पर है, पंचकुला के अंदर। अगला है, निम्नलिखित संतों में से कौन सा पूर्ण भगत के नाम से भी लोकप्रिय थे। कौन सा एक ऐसे संत है जो पूर्ण भगत के नाम से जानते हैं। बाबा मस्तनाथ, बाबा गोरखनाथ, बाबा चौरंगीनाथ और बाबा पूर्णनाथ। तो ये थे बाबा चौरंगीनाथ। बाबा चौरंगीनाथ को पूर्ण भगत के नाम से भी जाना जाता था, बाबा चौरंगीनाथ को, ठीक है, पूर्ण भगत के नाम से भी जाना जाता था। अगला है क्वेश्चन नंबर 18, मोरनी की पहाड़ियाँ कहाँ पर है। देखो सबको पता है शिवालिक क्षेत्र में मोरनी की पहाड़ियाँ। शिवालिक ऑप्शन में नहीं है, इसमें दिया हिमालय के बाह्य श्रृंखला, आंतरिक श्रृंखला, कौन सी श्रृंखला। तो ये हिमालय की बाह्य श्रृंखला से संबंधित है। मोरनी की जो पहाड़ियाँ हैं वो हिमालय की बाह्य श्रृंखला से संबंधित हैं। हिमालय की ये बाह्य श्रृंखला है मोरनी की पहाड़ियाँ, शिवालिक क्षेत्र में है और हिमालय की बाह्य श्रृंखला से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 19 है, जब 1857 का विद्रोह हुआ तो किसने रोहतक में ब्रिटिश ठिकानों पर आक्रमण किया था। जो रोहतक के अंदर जो ब्रिटिश जहाँ पर भी रोहतक डिस्ट्रिक्ट के अंदर थे तो उन पर अटैक किया था, और वो था तफजल हुसैन। तफजल हुसैन ने 1857 के विद्रोह के दौरान रोहतक में ब्रिटिश ठिकानों पर आक्रमण किया था, तफजल हुसैन ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, आयरिश सैनिक यानी कि एक आयरलैंड का सैनिक जिसने 18वीं शताब्दी के अंतिम दशक में यानी कि 1790 के बाद हरियाणा में स्वयं का राज्य स्थापित किया था।
18वीं शताब्दी के अंतिम दशक में हरियाणा के अंदर स्वयं का राज्य स्थापित किया था जॉर्ज थॉमस ने। जॉर्ज थॉमस एक आयरिश सैनिक था और इसने हरियाणा के अंदर स्वयं का राज्य स्थापित किया था, जॉर्ज थॉमस ने। क्वेश्चन नंबर 21 है भिराना। भिराना एक सिंधु और सरस्वती घाटी स्थल है, ये कहाँ पर है? भिराना एक सिंधु और सरस्वती घाटी स्थल, ये किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है? और ये फतेहाबाद के अंदर है। फतेहाबाद के अंदर है भिराना। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22। ये देखो गवर्नर के ऊपर तीसरा क्वेश्चन आज आपसे पूछा गया है। पहला था आईसीएस अधिकारी, और जो गवर्नर यूपीएससी के चेयरमैन थे और वो थे डॉक्टर AR किदवई। तो अब है इसी में क्वेश्चन नंबर 22 पर कि निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन सा एक ऐसा राज्यपाल है जो संविधान सभा का सदस्य भी था? हरियाणा का ऐसा कौन सा राज्यपाल है जो संविधान सभा का सदस्य भी था? हरचरण सिंह बराड़, जयसुखलाल हाथी, महावीर प्रसाद और बाबू रामानंद। तो वह था जयसुखलाल हाथी। जयसुखलाल हाथी जो हरियाणा के गवर्नर थे, उससे पहले वो संविधान सभा के सदस्य भी रह चुके थे, जयसुखलाल हाथी। डॉक्टर AR किदवई जो यूपीएससी के चेयरमैन रह चुके थे, और जो श्री धर्मवीर थी वो ICS अधिकारी रह चुके थे। ये ध्यान रखना गवर्नर के लिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 23। हरियाणा का वह कस्बा जो कृषि उपकरणों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, कृषि उपकरणों के निर्माण के लिए, और वह समालखा। कृषि उपकरणों के निर्माण के लिए जो प्रसिद्ध है वो है समालखा। करो चोटी की ऊंचाई कितनी है? करो चोटी किसकी सबसे ऊंची चोटी है? मोरनी हिल्स की सबसे ऊंची है करो। हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी करो बोली जाती है, मोरनी हिल्स की। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1467, 1467। आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पे लिख देते हैं 1467 मीटर इसकी ऊंचाई है। 1467 करो की सब ऊंचाई है। हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है करो, जो शिवालिक की पहाड़ी मोरनी हिल्स की सबसे ऊंची चोटी है। 1467 मीटर इसकी ऊंचाई है। कई बार क्वेश्चन में आता है कि इसकी ऊंचाई कितनी है? 1400 मीटर से अधिक, 1500 मीटर से अधिक, 1600 मीटर से अधिक। तो आपको 1400 मीटर से अधिक लिखनी है। एग्जैक्ट है 1467 मीटर, 1467 इसका एग्जैक्ट डाटा है करो। अगला है क्वेश्चन नंबर 25। किस सूफी संत ने हरियाणा क्षेत्र में चिश्ती सिलसिले की स्थापना की थी? जो चिश्ती सिलसिला है उसकी स्थापना हरियाणा में किस सूफी संत ने करी? और वो था बाबा फरीदुद्दीन। बाबा फरीदुद्दीन ने चिश्ती सिलसिले की स्थापना करी थी हरियाणा के अंदर। तो स्टूडेंट ये थे आज की क्लास के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हरियाणा जीके के। हरियाणा CET एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। हरियाणा जीके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 30 नंबर की हरियाणा जीके कम से कम आपसे पूछी जाएगी। इसके अलावा से कोई भी एग्जाम हो जहाँ भी हरियाणा जीके आएगी तो ये ही सारे क्वेश्चन हैं जो आपसे घुमा घुमा कर बार बार पूछे जाएंगे। तो ये सारी क्लास आप ज़रूर देखते रहें। डेली आपके लिए नया नया कंटेंट अपलोड किया जा रहा है। तो जो भी कंटेंट नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है वहाँ से टेलीग्राम पर भी जुड़ जाए, वहाँ पर आपको इसकी PDF दे दी जाएगी। ठीक है, तो ये था आज की इस क्लास में, ये सारे क्वेश्चन थे। एस्पिरेंट्स यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए। ठीक है, और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ। ठीक है, और चैनल को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स जो कैंडिडेट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने चैनल नॉलेज हब। ठीक है, मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।